पहले वाले वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नोट्स दिया गया था। उसमें हम लोग जो है कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में बताए थे और ओम्स लॉ के बारे में भी बताया गया था। और आज जो बताने जा रहे हैं वो टॉपिक है रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में। सबसे पहला पॉइंट, रेसिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट कि रेसिस्टेंस होता क्या है। रेसिस्टेंस सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि करंट को रोकने की प्रवृत्ति, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में जो करंट फ्लो होता है उसको रोकने का काम जो होता है, दैट इज द रेसिस्टेंस। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन थ्रू द वायर। मतलब किसी भी वायर में जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है उसको रोकने का जो रुकावट बनता है उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो उसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर सेंटेंस एक लाइन का कि इट इज एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मीन्स रुकावट, इन द पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द वायर, मतलब ये क्या है रेसिस्टेंस? इट इज एन, हम फिर से पढ़ लेते हैं, इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द वायर। मतलब किसी भी वायर में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसको रोकने की प्रवृत्ति को रेसिस्टेंस बोला जाता है। अब रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत तरह से उत्पन्न होता है। जैसे मतलब बहुत सारा डिफरेंट वायर होता है, उसका मटेरियल डिफरेंट होता है। कॉपर में करंट आसानी से फ्लो करता है, उसके बाद एल्यूमिनियम में थोड़ा रुक करके फ्लो होता है करंट, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होता है। तो रेसिस्टेंस को हम लोग डेनोट किससे करेंगे? तो इट इज डेनोटेड बाय आर। इससे डेनोट करेंगे आर से। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो ओम। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमेशा याद रखना है कि ओम होता है। उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे इसका? सिंपल यूनिट, उसके लिए हम लोग को यूज करना होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V = IR। V का मतलब फिर से हम लिख देते हैं वोल्टेज। V का मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करंट और R का मतलब हो गया रेसिस्टेंस। अब यहां से हमको R का वैल्यू लेना है, तो R = होगा V/I। तो V/I का मतलब हो गया, इससे हम यूनिट निकाल सकेंगे। तो सिंपल सा लैंग्वेज है, V माने पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। इसका मतलब क्या हो गया यूनिट? वोल्ट एम्पियर इनवर्स 1। क्या बोलेंगे रेसिस्टेंस का यूनिट? वोल्ट मीटर इनवर्स 1 और स्टैंडर्ड यूनिट ओम। उसके बाद डायमेंशन एक, तो डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले वोल्टेज का डायमेंशन निकालना होगा। तो वोल्टेज का डायमेंशन निकालने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन यूज कर, पर फिर से देखो वोल्टेज का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम पढ़ाए थे पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो बाय यूजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट चैप्टर 1 में। तो इससे एक फॉर्मूला आया था E = dV/dr, इट मीन्स V/R। तो V = हो जाएगा R को इंटू में, तो E × R। E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, R हो गया डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इंटू R। अब यहां से हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन mLT-2, चार्ज का डायमेंशन एम्पियर इंटू टाइम, डिस्टेंस का L। तो वोल्टेज का क्या हो गया डायमेंशन? mL² T⁻1 है, ऊपर भेजेंगे -3, एम्पियर को ऊपर भेजेंगे -1। तो वोल्टेज का डायमेंशन आ गया mL² T-3 एम्पियर इनवर्स 1। अब यहां पर डालेंगे वोल्टेज का कि mL² T-3 एम्पियर इनवर्स 1 डिवाइड एम्पियर। तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन हो गया mL² T-3, एम्पियर को ऊपर भेजेंगे पावर को, तो इनवर्स 2। ये हुआ रेसिस्टेंस का यूनिट एंड डायमेंशन। अब उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक बताते हैं कि रेसिस्टेंस में किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस, तो मोटा मोटी लैंग्वेज में समझ लो कि रेसिस्टेंस जो होता है वह डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन लेंथ, उसके बाद एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, एंड मटेरियल, नेचर ऑफ
मटेरियल, और एक लास्ट टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपल सा बात है, रेसिस्टेंस क्या होता है? इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द वायर, कि वायर में जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा उसको रोकने की प्रवृत्ति को रेसिस्टेंस बोला जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होगा रेसिस्टेंस का? ओम। सिंपल यूनिट V इक्वल टू आई आर, तो यहां से R रेसिस्टेंस हुआ, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू V बाय आई। V माने वोल्ट, एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स वन। डायमेंशन, तो R का डायमेंशन क्या होगा? V बाय आई। तो V का यहाँ पर डायमेंशन डालना होगा, तो वोल्टेज का डायमेंशन यहां से लेंगे, E इक्वल टू डी वी बाय डी आर, फिर V बाय आर लिखेंगे, तो R को इधर भेजो, तो V इक्वल टू E इंटू आर। E हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फॉर्मूला इंटू आर, फोर्स का एमएटी माइनस 2, चार्ज का एम्पियर इंटू टाइम इंटू लेंथ होगा इसका डायमेंशन, फिर इसको कैलकुलेट करके लाएंगे और वोल्टेज का डायमेंशन यहां डाल दिए, ml स्क्वायर t माइनस 3 एम्पियर इनवर्स 1, नीचे करंट का एम्पियर, एम्पियर ऊपर जाएगा -2, ये हुआ रेसिस्टेंस का डायमेंशन। एक लास्ट टॉपिक, फैक्टर डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस पर कौन कौन फैक्टर डिपेंड करता है? तो लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। इसके बारे में एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे। ओके।